कैसे क्या हुआ? कटिहार का ये हेल्थ क्लिनिक है मौत का अड्डा। इलाज के नाम पर किया जाता है गुमराह। ली जाती है लाखों की फीस। फिर भी नहीं मिलता सही इलाज। कटिहार का ये हेल्थ क्लिनिक कहीं और नहीं बल्कि शरीफगंज में अवस्थित है। नाम है विश्वास हेल्थ क्लिनिक। लेकिन अगर आप इस विश्वास हेल्थ क्लिनिक की कहानी सुन लेंगे तो आपका विश्वास इस हेल्थ क्लिनिक से उठ जाएगा। कटिहार के शरीफगंज में अवस्थित यह विश्वास हेल्थ सेंटर मोहम्मद तस्लीम का है। यहाँ के ऑन कॉल डॉक्टर है आरिफ। हुआ यूं कि आज से लगभग 6 महीने पहले आजमनगर के बैरिया निवासी प्रकाश चौधरी अपनी गोल ब्लेडर का इलाज कराने अस्पताल में पहुंचे। उस समय जांच के बाद डॉक्टर आरिफ के द्वारा गोल ब्लेडर का ऑपरेशन कर दिया गया और कुछ दिन तक प्रकाश चौधरी को अस्पताल में एडमिट भी रखा गया। इसके बाद जब प्रकाश चौधरी अपने घर गए तो धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। उन्होंने फिर चेकअप कराया। चेकअप के दौरान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि गोल ब्लेडर का 3 बार ऑपरेशन किया गया। लेकिन जब प्रकाश चौधरी की तबीयत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर आरिफ ने उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन सिर्फ अस्पताल ही बदला, डॉक्टर वही रहे। मेडिकल कॉलेज में भी उनका इलाज डॉक्टर आरिफ द्वारा ही किया जा रहा था। लेकिन आज प्रकाश चौधरी की मौत हो गई। प्रकाश चौधरी की मौत से परिजन रोने बिलखने लगे और डेड बॉडी को लेकर शरीफगंज स्थित विश्वास हेल्थ क्लिनिक पहुंचे। शुरू कर देते हैं। जैसे ही यह खबर अस्पताल के डॉक्टरों को मिली, सभी स्टाफ और डॉक्टर फरार हो गए। मरीज का गलत ऑपरेशन करने की वजह से मृत्यु हो गई है। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब कहाँ है जी? आप क्या हैं यहाँ पे? क्या करती हैं यहाँ पे? क्या कौन सा स्टाफ है? नर्स है क्या है? रिसेप्शनिस्ट नर्स हैं आप? हॉस्पिटल में कौन कौन है अभी? कितने पेशेंट है आपके पास अभी? आप क्या है यहाँ पे? स्टाफ नर्स है। कहाँ कोर्स किया? बिना कोर्स का नर्स है। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? कब से यहाँ काम कर रहे हैं? बिना कोर्स डिग्री किए अपना बन गए। कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं? डॉक्टर कौन है? आरिफ विश्वास हेल्थ क्लिनिक। कौन से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं? आरिफ सर। और कौन डॉक्टर? मैम आती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे मतलब इसका ऑपरेशन हुआ था? अब ये लाया गया था, आपको पता है? आप क्या हैं? अभी हाल फिलहाल में हम आए, हम छुट्टी पे थे, मतलब मेरी तबीयत खराब है जी। नर्स है। नर्स है। कहाँ से डिग्री ली आप? डिग्री नहीं मेरी कंप्लीट हुई, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? नर्स कहीं पढ़ाई कर रहे हैं? कहीं से मतलब कॉलेज में एडमिशन कराए? नहीं, अभी नहीं कराए। कब से पढ़ाई कर रहे हैं नर्स? अभी हमने एडमिशन नहीं कराए हैं। नहीं कर। क्या नाम है आपका? संजीदा खातून। इनका मालिक का क्या नाम है जो क्लिनिक का? तस्लीम। तस्लीम कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। इस घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि इलाज के नाम पर 6 महीने से 4 से 5 लाख रुपए वसूल लिए गए। इलाज के लिए जमीन भी बेचनी पड़ी, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ नहीं हुआ। परिजनों ने हमारे संवाददाता अरुण कुमार और गुड्डू शेख को बताया कि मृतक प्रकाश चौधरी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों की मां के अलावा उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। में 8 तारीख को इसका पापा का पेट में दर्द हुआ था, तो हम लोग लेकर आए थे 8 तारीख को यहाँ अप्रैल महीना में। तो अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड जांच किया, सब चीज किया, सब ठीक था। गोल ब्लैडर में पथरी था,
तो हम उससे पूछे कैसे ऑपरेशन करने में भैया सही होगा, मेरे पास आदमी नहीं है, एक यही तो कमाने वाला है मेरा, तो ऐसा कीजिए कि ताकि बाहर भी कमा पाए। तो बोला मशीन से कर लीजिए, 35,000 रुपया लगेगा, से 2-3 महीना ये बढ़िया से कमाने उमाने लगेगा। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। तो 10 तारीख अप्रैल में वो ऑपरेशन किया गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किया। उसके बाद 4 दिन बाद उनको जॉन्डिस पकड़ लिया। तो हम उनको बोले, वही बोला जो जॉन्डिस का थोड़ा सा लगता है हो गया है। तो बोले कैसे हुआ जॉन्डिस? उनको तो जॉन्डिस नहीं था, शुगर भी जांच हुआ, हर चीज़ हुआ, कुछ नहीं था। तो बोला जी नहीं, ब्लड तो इतना सा ब्लड जम गया है, उस वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो जॉन्डिस हो गया है। तो 15 दिन में वो 2 अल्ट्रासाउंड किया। 2 अल्ट्रासाउंड में फिर भी नहीं बताया कि स्ट्रक्चर हो गया है नस में, नहीं सीबीडी में नहीं बताया। 2 अल्ट्रासाउंड किया, खाली जॉन्डिस का इलाज करते रहा। 4 महीना तक जॉन्डिस का इलाज चला। तो बोलता है ख़त्म हो गया है। हम घर गए, 11 दिन हमको यहाँ भर्ती रखा था। हम घर गए, घर के बाद फिर गए तो देख सब पापा का पूरा आँख पीला हो गया था। फिर लेकर आए तो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। फिर दवा उवा दे दिया। फिर हम लोग घर गए, तब हम पूर्णिया वाला डॉक्टर को, हमको बड़ी नहीं हुआ, ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहे थे, तब हम पूर्णिया का डॉक्टर को पता हुआ मेरा, तो ये अल्ट्रासाउंड उसके पास भेजे। तब वही बोला कि सीबीडी में टच हो गया है, नस मोड़ा गया है। तो हम पूर्णिया गए। पूर्णिया जाने के बाद CT एक्स किया तो बोला है पूरा नस मोड़ा गया है मशीन से। तो वहाँ से हम आए, फिर इसी के पास आए, बोले ऐसा हुआ है, आप लोग एक बार भी नहीं बताए, अल्ट्रासाउंड भी किए तो नहीं बताए। बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, से जाइए मेडिकल में भर्ती हो करके MRI कराइए। तो हम लोग फिर 8 तारीख को नवंबर में कि 8 तारीख को MRI करिए। तो फिर करके यहाँ आए तो फिर बोलता है का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया है, एक काम कीजिए वहीं चले जाइए, इलाज कर लीजिए। 10 तारीख को हम लोग मेडिकल में, आरिफ यहाँ आया था, सुबह में बुलाया था हम लोग को। 9 तारीख को डॉक्टर आरिफ ही यहाँ भी ऑपरेशन किया, वहाँ भी दो बार ऑपरेशन कर चुका मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो यहाँ आया था डॉक्टर आरिफ। तो हमको पूर्णिया वाला डॉक्टर बोला था कि नस का ऑपरेशन कटिहार पूर्णिया में नहीं है, आप पटना या सिलीगुड़ी लेकर चले जाइए। हम इसको बोले कि ऐसा बात है, पूर्णिया का डॉक्टर हमको मना कर रहा है, हम जा रहे हैं पटना। बोलता है आप काहे घबरा रहे हैं, इतना सा तो नस मोड़ाया है, सिर्फ हम इतना सा काट करके नस को फैला देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो बोला। तो बोले चले ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना है? बोला नहीं दिक्कत नहीं है। फिर हमको भर्ती किया 10 तारीख को भर्ती किया तो जॉन्डिस का इलाज चलाया। जॉन्डिस 17 पॉइंट पे आया, 26 पॉइंट था, 17 पे आया था। वो 19 तारीख नवंबर में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 2-3 बार हम उससे पूछे पहले ही, वो जब आता था वहाँ तो उसका चेहरा सब बात भी नहीं करने देता था हमको। तो उसको हम अकेले में देखे तो दौड़ते हुए गए, उससे बात किए कि सर अभी इतना जॉन्डिस है, 4-5 दिन बाद ही ऑपरेशन कीजिए और थोड़ा जॉन्डिस कंट्रोल होने दीजिए। बोलता है जब तक नहीं करेंगे ना तो जॉन्डिस कंट्रोल नहीं होगा ना, आप काहे घबरा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। एक तो आयुष है डॉक्टर, एक तो शालिनी है, ये लोग सब देखभाल करती थी, और 3 डॉक्टर था जिसका नाम हमको नहीं पता है। सब आता था, लेकिन आरिफ आता था तो वो बात भी नहीं करता था, खाली देख करके चल जाता था। कॉलेज और कब ये घटना घटी? 10 नवंबर से भर्ती था। हाँ, मेडिकल कॉलेज। आज डेथ हो गया। 19 तारीख को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 1 हफ्ता कुछ खाने पीने नहीं दिया। उसके बाद जब पानी या नारियल पानी शुरू किया तो उनका पेट पूरा फूलकर टाइट हो गया, और जो कचरा का पाइप लगा हुआ था 2 गो, उसमें से पीत जैसा निकल रहा था, बहुत बदबू मार रहा था। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर क्या कारण बताए, मृत्यु का क्या कारण बताए? कुछ नहीं बताया। पहले गलत ऑपरेशन हो गया था, इस वजह से नहीं बताया। वो ब्लड निकल रहा था, कचरा जब उसको खाली करते थे एकदम पीत जैसा बदबू मार रहा था, बहुत महक रहा था, और पेट पूरा टाइट हो गया था। तब जाके फिर वो लोग दवा उवा चला रहा, कुछ कमी नहीं रहा। इन्फेक्शन जांच किया था वो लोग 13 तारीख को नवंबर को, तो 13,000 इन्फेक्शन था पेट का। मान रहे हैं डॉक्टर आरिफ को। हाँ। अब चाहते क्या है? हम अपना जमीन बेच दिए हैं, आधा कट्ठा हम जमीन लिए थे। खर्च हुआ विश्वास नर्सिंग होम में? मेडिकल वाला से पूछ लीजिए, 3 लाख रुपया मेडिकल वाला हमको दवाई दिया है।
यहाँ 35,000 ऑपरेशन का लिया था और जॉन्डिस का इलाज किया था तो 60,000 लिया था। 60,000। हाँ मतलब जमीन बेच कर इलाज करें। हाँ, जमीन बेच दिए हम अपना। अब क्या करेंगे? अभी रहेगी। मेरा 3 बच्चा है, हम कैसे करेंगे? अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, मेरा करिएगा? 3 बच्चा का भविष्य चाहिए। मामला दर्ज कराइएगा? हम मेरे पास पैसा नहीं है तो थाना मामला दर्ज कराइएगा? जो भी करना है आप लोग कीजिए, लेकिन मेरे पास अब पैसा वैसा नहीं है, हम बर्बाद हो क्या गए। नाम है आपका? निर्मला देवी। आपके मेरा हस्बैंड पति प्रकाश चौधरी, मेरा 3 बच्चा है। कहाँ के रहने वाले हैं? आजम नगर, चांदपुर, बैरिया। ठीक है, वो रिक्स लिए थे। पहले तो ऑपरेशन यहाँ हुआ, गलती इनका हुआ, ये गलती छुपाने के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे। ये हमको क्लियर नहीं बता रहे हैं कि हमसे नस दबा गया है या ये हो गया है। थोड़ा सा हुआ है, 2 दिन का काम है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब नस फैला देंगे, 2 दिन के बाद पाइप लगा देंगे, 2-3 दिन के बाद पाइप निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। यही चीज करते रह गए हम। ये चीज यदि उनसे नहीं होता, वो बोलते फलना जगह लीजिए, चिल्ला जगह लीजिए, लेकिन अभी परसों तक बात हुआ हमसे, रोज बात होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी बताइए, वहाँ पर एक बार ऑपरेशन किए, आरिफ साहब भी किए हैं, यहाँ भी आरिफ साहब भी किए हैं, वहाँ भी 2 बार आरिफ साहब किए हैं, यहाँ फोल्ड किए, फिर वहाँ भी किए हैं, पहला बार उस समय भी फोल्ड किए हैं कि पित्त में स्केच लगा दिए हैं, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर तीसरा मरतबा अभी ऑपरेशन किए हैं कि डेट कर गई है। ये तीनों ऑपरेशन आरिफ साहब किए। जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार हम आरिफ साहब को मानते हैं। चाहते क्या है? चाहते हैं हमारा 3 बच्चा है, इस 3 बच्चा का वो भविष्य को देखे हमको मुआवजा चाहिए। मामला दर्ज कराएंगे थाना में? हम नहीं सुनेंगे, नहीं वो आएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तभी हम थाना जाएंगे। अभी अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? वहाँ पर तो हम लोग वो अस्पताल मेडिकल में, ये विश्वास हेल्थ क्लिनिक है। विश्वास हेल्थ के? हाँ। कौन कौन डॉक्टर बैठते हैं यहाँ? तो आरिफे साहब को हम जानते हैं कि आरिफे साहब यहाँ पर का डॉक्टर है, और तस्लीम जी यहाँ का ये है। अभी आप लोग बॉडी लेके आए हैं विश्वास में? बॉडी लेकर के आए हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, ठीक करेंगे, तब हम बॉडी ले जाएंगे, तो बॉडी हमारा यहीं रहेगा। डॉक्टर साहब से बात नहीं हुई है अभी तक, हॉस्पिटल में फोन नहीं उठा रहे। अस्पताल में कौन कौन? अस्पताल में कोई नहीं, उनका स्टाफ लोग रहा है खाली। क्या नाम है आपका? हमारा चंदन कुमार चौधरी नाम है। देखिए, आज ये 6 महीना से 8 महीना से लगातार बैरिया से आकर इन्होंने पथरी का ऑपरेशन किया। पथरी का ऑपरेशन करने के बाद उसमें ये कहा गया कि नस को काट दिया गया। नस काटने के बाद फिर 2 महीना के बाद वो कैसे कैसे ठीक हुआ, फिर उसी ऑपरेशन को फिर दोबारा जब ये कहा गया, जब वो पूर्णिया इलाज किया गया, तो पूर्णिया में पता चला कि ये नस को काट दिया गया है। फिर दोबारा ये लोग कहा गया कि फिर यहाँ इसी डॉक्टर के पास आया। इसी डॉक्टर के पास आने के बाद फिर ये डॉक्टर साहब बोले कि फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ये लोग आए, फिर ऑपरेशन किया, फिर वहाँ दिक्कत हो गया, फिर सीरियस हो गया। फिर जो ये डॉक्टर बोला कि फिर 3 मरते ऑपरेशन किया गया। और मैं मीडिया महोदय से और कटिहार जिला पदाधिकारी महोदय और कटिहार के एसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको न्याय मिलना चाहिए, और नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शिवन राय, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य। क्या चाहते हैं, क्या मांग? मैं मुझे मांगे कि इसको न्याय होनी चाहिए, इसकी मुआवजा मिलनी चाहिए। वो 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये जो लूटा गया, उसको पैसा वापस होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस निजी क्लिनिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।